नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर किसी ग्रह की दशा में या किसी ग्रह के परेशान करने पर हम उसके मंत्र का जप करते हैं, लेकिन बहुत बार हम ये नहीं जानते कि किस ग्रह का कौन सा मंत्र है और उसको जप करने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है। तो आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों के 9 मंत्र की, उनको जपने के सही तरीकों की और सही समय की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कुंडला की। हर मंगलवार को शिव जी के मंदिर जाइए और वहां जा करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप हर मंगलवार को ऐसा करें तो आपको कर्जों से और मुकदमों से बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहते हैं और सूर्य किसी व्यक्ति की आत्मा भी है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को अपयश मिलता है, हृदय रोग हो सकता है, हड्डियों की समस्या की संभावना भी बन सकती है। सूर्य को मजबूत रखने के लिए और कृपा पाने के लिए सुबह या दोपहर के समय सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए 108 बार। और मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः सुबह सुबह जप करें या दोपहर में जप करें। और मंत्र का जो जप करेंगे वो रुद्राक्ष की माला से करेंगे या लाल चंदन की माला से करेंगे। दूसरा ग्रह है चंद्रमा, मून। इसको ग्रहों का दूसरा राजा भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको क्वीन भी कहते हैं, रानी भी कहते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर हो जाए तो मानसिक रोग होते हैं, व्यक्ति को अस्थमा हो सकता है, रक्त की समस्या होने की संभावना बन जाती है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए रात के समय मोती की माला से या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। और चंद्रमा का जो मंत्र आप जपेंगे वो मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। रात के समय चंद्रमा का मंत्र जपना फायदेमंद होगा और ये मंत्र जपेंगे मोती की माला से या शंख की माला से। बात करेंगे मंगल के मंत्र की, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे। पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, धन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। सेहत में सुधार होगा। कोई रुका हुआ काम भी आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। मिथुन राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति हालांकि अच्छी है और हड्डियों की मुश्किल भी दूर हो रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रहों का सेनापति है और किसी व्यक्ति का साहस भी है। किसी व्यक्ति के अंदर साहस कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, इसके लिए मंगल जिम्मेदार है। मंगल के कमजोर होने पर भय की समस्या, संपत्ति की समस्या, दुर्घटना की, कारावास की और रिश्तों की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। मंगल को मजबूत बनाए रखने के लिए दोपहर के समय या सुबह के समय मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। या तो प्रातः काल जपें या तो दोपहर में जपें। और मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंत्र जपेंगे लाल मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से। बुध की बात करते हैं। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। ये व्यक्ति की वाणी है और व्यक्ति की बुद्धि है। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि, कान, नाक, गला, त्वचा और वाणी की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है।
बुद्ध को दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए सुबह के समय बुद्ध के मंत्र का जप करना चाहिए। और जिस मंत्र का बुद्ध के आप जप करेंगे वो मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः। और ये मंत्र जपा जाएगा हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से बुद्ध के मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। धन, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी में दबाव से आपको राहत मिलेगी। स्थान परिवर्तन आपका इस समय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, पुराना विवाद आपका हल हो सकता है। काफी धन आपका खर्च होगा। घर के बड़े आपके मददगार होंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 79%। बात करेंगे बृहस्पति के मंत्र की, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। नीलम ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1990। जन्म का समय है सवेरे 6 बजे। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। नीलम लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। खासतौर से पेट की समस्या से काफ़ी समय से परेशान है। सर भी बहुत दर्द होता है, जिस चक्कर में आगे अपनी तैयारी नहीं कर पा रही हैं, करियर नहीं बना पा रही हैं। क्या करें जिससे स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और क्या भविष्य में किसी गंभीर बीमारी की संभावना बनती है या नहीं बनती है। नीलम, आपकी कुंडली में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहला ये है कि आपको शरीर में कोई ख़ास प्रॉब्लम होगी, ऐसा आपकी कुंडली इंडिकेट नहीं करती। चंद्रमा जो कि मन का मालिक है कमज़ोर है। बुध जो कि बुद्धि का मालिक है वो भी कमज़ोर है। इसलिए ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, वो मानसिक हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी। इसीलिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए, क्योंकि आपकी समस्या फिजिकल नहीं है। दूसरा ये है कि बुध को प्रबल करने से इसमें फ़ायदा हो जाएगा आपको। और बुध को प्रबल करने के लिए एक पन्ना बनवा लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करें और एकादशी का व्रत रखें। महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। एकादशी का व्रत रखने से भी आपको फायदा जरूर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति के मंत्र के बारे में। बृहस्पति जो है वो ग्रहों का गुरु भी है और मंत्री भी है। किसी व्यक्ति के अंदर धर्म कितना है, सात्विकता कितनी है, ये बात बृहस्पति बताता है। बृहस्पति अगर कमजोर हो गया तो आपको मोटापा परेशान करेगा, अहंकार परेशान करेगा, पेट के रोग परेशान करेंगे और आप अधर्म के रास्ते पर चलेंगे ऐसा लगता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सुबह सुबह बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए प्रातःकाल। और बृहस्पति का मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये मंत्र जपेंगे हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से। शुक्र के मंत्र की बात करें, शुक्र भी ग्रहों का मंत्री है। किसी व्यक्ति को कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद होगा, उसके पीछे शुक्र होता है। अगर शुक्र कमजोर है तो पारिवारिक सुख या किसी अन्य प्रकार का सुख नहीं मिलता। शुक्र को मजबूत करने के लिए भोर के समय में या रात के समय में शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। और शुक्र का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। और इस मंत्र का जप करेंगे इस फटिक की माला से या सफेद चंदन की माला से। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। सेहत आपकी बेहतर बनी रहेगी। विवाह के मामले और प्रेम के मामले आपके हल हो जाएंगे।
शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल होगी, मनोदशा में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 84%। धनु राशि, धन की हानि से बचाव करें, अधिकारियों के साथ तनाव ना पालें, नया दायित्व आपको स्वीकार करना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं शनि के मंत्र के बारे में। शनि जो है वो ग्रहों का सेवक है। आपका कर्म कैसा है, उसका फल कैसा होगा, ये बात शनि ही बताएगा। इसलिए अगर कुंडली में शनि कमजोर हो गया तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या होगी और हर कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। शनि की समस्याओं से निपटने के लिए शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। कब करेंगे? शाम के समय में शनि का मंत्र जपना ज्यादा बेहतर होगा। और शनि का मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे और ये मंत्र जपेंगे रुद्राक्ष की माला से तो फायदेमंद होगा। राहु की बात करें, राहु एक छाया ग्रह है, किसी व्यक्ति के जीवन के रहस्य से संबंध रखता है। अगर राहु खराब हो जाए तो जीवन की समस्याओं का कारण और निवारण क्या है ये पता नहीं चलता, सब कुछ रहस्य हो जाता है। राहु को नियंत्रित करने के लिए राहु के मंत्र का जप रात के समय में कीजिए। राहु का मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः और इस मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। केतु की बात करें, केतु भी छाया ग्रह है, किसी व्यक्ति की गोपनीय समस्याओं से और आध्यात्म से संबंध रखता है। अगर केतु खराब हो जाए तो व्यक्ति को गोपनीय समस्याएं परेशान करती हैं, व्यक्ति तंत्र मंत्र के गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। केतु को नियंत्रित करने के लिए केतु के मंत्र का जप करेंगे रात के समय में और मंत्र होगा ओम कें केतवे नमः। मंत्र का जप अगर रुद्राक्ष की माला से किया जाए तो फायदेमंद होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कोई प्रेम और रिश्तों की समस्या परेशान कर सकती है। धन की तरफ मन आपका झुक सकता है। नौकरी में हालांकि सुधार होगा, शाबाशी मिलेगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 71%। कुंभ राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज कोई नया कार्य करने से दिक्कत हो सकती है, हालांकि किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 80%। मीन राशि, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। खूब खुश रहेंगे आप। पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 91%। तो हमने आज बात की 9 ग्रहों के मंत्र के बारे में और ये जाना कि उनको जपने का सही तरीका क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर दर्द की समस्या से लगातार परेशान हैं तो क्या करेंगे? एक नीले रंग की कांच की बोतल ले लीजिए, इसमें सरसों का शुद्ध तेल भरिए, पूरा ऊपर तक मत भरिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। इसको ढक्कन लगा के धूप में रख दीजिएगा। 2 दिन में आपका तेल ऊर्जावान हो जाएगा। अब इस तेल को वहां लगाइए जहां जहां शरीर में दर्द होता है। आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।